हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रमोद प्रजापत और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर जो चल रहा था 13.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सेपरेट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी ये एक सेपरेट वीडियो है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है और थोड़ी सी लैंग्वेज भी इसकी टफ है। तो हमने सोचा क्यों ना इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाया जाए ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमारे को कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2.2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी जिसका टंकी आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है तो ये कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अब देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी तक आपको समझ में नहीं आएगी, तो चलो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि एक किसान के पास क्या है, एक नहर है। ठीक है, और नहर को वो किससे कनेक्ट कर रहा है, एक पाइप से। ठीक है, तो पाइप इस प्रकार का होता है हमारे पास में, ये पाइप है जो नहर से कनेक्ट है। ठीक है, किससे कनेक्ट है, नहर से कनेक्ट है। और ये इसमें पानी आ रहा है, पानी बह रहा है कितने, 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये पानी कहाँ गिर रहा है, किसान के पास में ये इस प्रकार की टंकी बनाई हुई है उसमें गिर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की टंकी बनाई है उसमें ये पानी गिर रहा है। ठीक है, हमारे को बताना है कि ये टंकी कितने समय में अपने पास में भर जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास में अपने खेत में 10 मीटर व्यास, इस टंकी का व्यास कितना है, 10 मीटर। ठीक है, यह 10 मीटर व्यास दिया हुआ है इस टंकी का और 2 मीटर गहरी है। कितने मीटर गहरी है, तो ये 2 मीटर क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है। ठीक है, बेलनाकार है, किस प्रकार की है, बेलनाकार है का। अब देखो इसको भरा किससे जा रहा है, 20 सेंटीमीटर वाले व्यास। ठीक है, तो इस पाइप का व्यास कितना है हमारे पास में, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर द्वारा भरा जाता है। और पानी की चाल हमारे पास में कितनी है, 3 किलोमीटर पर हावर, 3 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, बह रहा है तो कितने समय बाद ये टंकी भर जाएगी। अब देखो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये पानी का मेजर कितने समय बाद में यह टंकी को भर देगा पानी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझो, अपन ने समझ लिया। अब देखो पाइप का जो वॉल्यूम है उसी से टंकी भरेगी, तो हमारे पास में यह किलोमीटर में दिया और यह सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, पहले हम क्या पता करते हैं, ये हमारे पास में नलकी कैसी है, बेलनाकार है, तो इसका हमारे पास में अगर व्यास आ गया तो हमारे को क्या चाहिए, अब इसकी हाइट चाहिए, तभी तो बेलन का जो हमारे पास में आयतन है वो निकलेगा। ठीक है, तो इसकी हाइट देखो कितनी है, जैसा पिछले क्वेश्चन में अपन ने निकाला था उसके लिए। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे कि 3 किलोमीटर में कितना चल रहा है, 1 घंटे में भर रहा है, यानी कि 60 मिनट में 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट में 3 किलोमीटर को मीटर में कर दो तो 3000 मीटर हो गए, तो 3000 मीटर अपॉन 60। ठीक है, अपॉन 60 यानी कि ये अपने पास में 1 0 से 0 और यहाँ से ये 50 मीटर, तो 1 मिनट में इसमें कितना पानी निकल रहा है, 50 मीटर, यानी कि ये 50 मीटर निकल गया। ठीक है, अब देखो पहले मीटर में ये अपने पास में 50 मीटर वाला पानी इसके अंदर आयतन चला जाएगा। उसके बाद में दूसरे मिनट में और ये टंकी भरी जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट में हमारे पास में कितना, 50 मीटर, तो अपने पास में पाइप की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई बच्चों। अब देखो ये तो हो गया अपना 50 मीटर वाला कंसेप्ट। अब देखो ये इसकी जो व्यास है उसको कितना सेंटीमीटर होगा, ये व्यास डायमीटर अपने को अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रेडियस कितनी होगी, 10 मीटर, क्योंकि अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हुई। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मीटर में हमारे पास में कितना सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, तो हमारे पास में 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10/100। ठीक है, तो 1 0 से 0 कैंसिल, तो 0.1 मीटर ये अपने पास में हो गया। ये हो गया बच्चों, तो अपने पास में रेडियस भी आ गई 0.1 मीटर। ठीक है, तो अपने पास में पाइप का आयतन कितना हो गया, पाइप का आयतन। ठीक है, पाइप का आयतन कितना हो गया, पाइप का आयतन हमारे पास में हो गया, रेडियस तो है πr², ये होगा ना πr²h। ठीक है, यही होगा, बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, रेडियस कितनी होगी, 0.1 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, 50। ठीक है, अब इससे क्या है, अब देखो ये टाइम पूछ रहा है कि कितने समय में ये टंकी भर जाएगी।
तो माना टी समय में ये टंकी भर जाएगी, टी समय में ये टंकी भर जाएगी, टी समय लगेगा। माना कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा। तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टी इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 50, ये हमारे पास में हो गया। अब भरना किसको है, टंकी को, तो इसका वॉल्यूम इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो टंकी बेलन, ये भी एक क्या है, बेलन है, और इसका व्यास हमारे को 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आर बराबर हमारे पास में 5 मीटर हो गया, ठीक है। आर ये हो गया, और ये अपने पास में एच दी हुई है 2 मीटर। तो इसका भी आयतन हमारे पास में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये भी पाई आर स्क्वायर एच है, ये भी है, तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, तो इसको आर कैपिटल और एच कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। तो पाई इंटू हमारे पास में आर कैपिटल कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कैपिटल कितना हो गया हमारे पास में 2, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसको मिटा देते हैं। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, अगर नहीं लिया तो वीडियो को इसकी पिच करो और वहां से ले लो, ठीक है। तो अब देखो ये अपने पास में कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको किस में रख देंगे, डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से टी निकल जाएगा, तो टी के लिए डिवाइड कर दो, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 2 हमारे पास में 25 इंटू 2, और यहाँ पे डिवाइड में कितना चला जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर इंटू में हमारे पास में कितना होगा, इंटू में 50, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखो इसको अभी तक आपने नहीं छापा है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो छाप लिया, ठीक है। तो इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। अब ये अपने पास में फाइनल आंसर आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं अपना टाइम, ठीक है। तो यहाँ से टी, तो देखो ये ऊपर 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा 1, तो 1/0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कैसे होगा, 1/0.1 का होल स्क्वायर 0.01, ये हो गया। अब देखो 2 पॉइंट यहाँ पे, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये पॉइंट हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 100 मिनट हमारे पास में आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो दे दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, जो अगला क्वेश्चन जो होगा 13.4 का, तो मिलते हैं 13.4 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।